कभी सोचा है, एक अच्छी डरावनी कहानी हमें इतना डरा क्यों पाती है? ये सिर्फ भूत प्रेतों के बारे में नहीं होता। नहीं, ये तो शब्दों का, सन्नाटों का और हमारी उम्मीदों का एक खेल है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे सस्पेंस और डर को बड़ी ही बारीकी से बुना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है, ये इस कहानी का नियम है, एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि इस दुनिया में सबसे भरोसेमंद चीज यानी हमारे अपनों की आवाज वही सबसे बड़ा धोखा बन सकती है। बस यहीं से डर की पहली कील ठोक दी जाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक तूफान और एक कहानी। यहीं पर कहानी की नींव रखी जाएगी और पूरा माहौल तैयार होगा। जरा कल्पना कीजिए, चांदपुर गांव में गर्मी की एक उमस भरी रात है, लेकिन आसमान में बादल घिर रहे हैं। हवा जैसे थम सी गई है, मानो किसी आने वाले खतरे का इंतजार कर रही हो। तो यहां सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, माहौल बदल रहा है। और इसी बढ़ते हुए तनाव के बीच हमारी मुलाकात होती है तारा से। उसकी चिंता हम सब समझ सकते हैं, है ना? तूफान आने वाला है और उसका पति सूरज अभी तक घर नहीं लौटा है। ये एक बहुत ही साधारण सी चिंता है जो हमें फौरन तारा से और कहानी से जोड़ देती है। और अब एंट्री होती है कहानी के असली विलन की। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। इसकी ताकत बहुत ही क्रूर है। ये उन लोगों की आवाज की नकल करती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो आगे आने वाले हर एक पल को भयानक बनाने वाला है। तो अब कहानी रफ्तार पकड़ती है। हम दूसरे भाग में हैं, जहां शुरुआती बेचैनी अब असली डर में बदलने वाली है। तनाव तेजी से बढ़ने वाला है। वो सन्नाटे और इंतजार को ये एक दस्तक तोड़ देती है। ये वो पल है जब बाहरी खतरा अब सिर्फ कोई कहानी नहीं रहा, बल्कि तारा के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है। यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। तारा का ये एक सवाल, कौन है, हवा में जैसे गूंजता है। इस पल में हम सब तारा के साथ दरवाजे के इस पार खड़े हैं, अनिश्चितता और डर से भरे हुए। क्या ये सच में सूरज है या कुछ और? बस यही सवाल सस्पेंस को कई गुना बढ़ा देता है। बढ़ता हुआ एक्शन जारी है, लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। और ये मोड़ एक बच्चे की समझ से आता है, जो कहानी की दिशा ही बदल कर रख देगा। ये लाइन जो तारा की बेटी चंदा के मुंह से निकलती है, ये इस कहानी का सबसे अहम पल है। एक बच्चे की मासूमियत और उसकी गहरी समझ के बीच का ये फर्क स्थिति को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक जिंदगी बचाने वाला पल है। चांदा ने वो सुना जो तारा की उम्मीद और चिंता नहीं सुन पाई। सूरज की असली आवाज में एक सुकून है, एक अपनापन। लेकिन आत्मा की आवाज, उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी अंधेरे कुएं की गहराइयों से आ रही हों। यही वो छोटा सा फर्क था जिसने उस आत्मा का सारा राज खोलकर रख दिया। यहां हम समझ सकते हैं कि तारा के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तो उसे पल भर की राहत मिली, फिर बेटी की चेतावनी से शक पैदा हुआ, और फिर लोक कथा याद आने पर वो डरावना एहसास। आखिर में उसने अपनी भावनाओं पर नहीं, बल्कि तर्क और पुरानी कहानियों पर भरोसा किया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जान बचा ली। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। यहां टकराव अपने चरम पर है, लेकिन वैसे नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। अब बाहर जो भी है वो अपना आखिरी दांव चलता है। वो आवाज अब तारा की भावनाओं से खेल रही है। तारा, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। ये चिंता और प्यार का इस्तेमाल करके उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर करने की एक चाल है। मनोवैज्ञानिक युद्ध का ये आखिरी चरण है। और फिर कुछ नहीं, सन्नाटा। ये सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि आत्मा ने हार मान ली है। और अब दरवाजे के उस पार सिर्फ तूफान है और एक भयानक खामोशी। ये खालीपन डर को और भी गहरा कर देता है। रात का अंधेरा छट गया है और सुबह की पहली किरणें एक नई उम्मीद लेकर आई हैं। खतरा टल चुका है, तनाव की पकड़ अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो हिस्सा जहां सारे रहस्य सुलझ जाएंगे और पूरी तस्वीर हमारे सामने साफ हो जाएगी। यहां तारा की सबसे बड़ी चिंता का समाधान हो जाता है। सूरज सुरक्षित है, लेकिन उसके चेहरे का भाव बता रहा है कि उसकी रात भी आसान नहीं गुजरी। कमाल की बात तो यह है कि सूरज ने भी ठीक उसी अलौकिक धोखे का सामना किया था। उसे भी तारा की आवाज सुनाई दी थी,
लेकिन बिल्कुल तारा की तरह उसने भी लोक कथाओं और बड़ों की चेतावनी पर भरोसा किया और अपनी जान बचाई। ये बात कहानी के दोनों सिरों को कितनी खूबसूरती से जोड़ती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से, इस तूफान से हम सीखते क्या हैं? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, नहीं, ये तो सदियों पुराने ज्ञान और सावधानी का एक सबक है, जो हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे पुरानी कहानियां ही हमारी रक्षा के लिए होती हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसी कितनी कहानियां हैं जिन्हें हम सिर्फ किस्से कहानियां समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? क्या पता उनमें से किसी में हमारी सुरक्षा के लिए कोई गहरा और जरूरी सच छिपा हो।